नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी। 2023 समाप्त हो चुका है, लेकिन संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये कंट्रोवर्सी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। 31 दिसंबर को डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने एक वीडियो अपलोड की और जहां उन्होंने थंबनेल में लिखा एंड ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज, और इसके कुछ देर के बाद ही संदीप माहेश्वरी सर ने एक कमेंट्री पोस्ट डाला जहां उन्होंने लिखा कि इस नाम की वीडियो डालने से कोई कंट्रोवर्सी समाप्त नहीं होती, आप गरीब लोगों का पैसा वापस कर दीजिए, फिर सारी कंट्रोवर्सी समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, क्या आईबीसी मॉडल में सच में कुछ गलतियां थी? आईबीसी मॉडल का इंटेंशन क्या था? क्या इंटेंशन सच में बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स तैयार करना था, अधिक से अधिक बिजनेस कंसल्टेंट तैयार करना था, या फिर सिर्फ अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस करना था? क्या कोर्सेज को सेल करने में सच में कुछ गलत तरीके अपनाए गए? क्या बड़ी कमाई की बात करना गलत था? क्या कोर्सेज को सेल करने के दौरान सारी बातें डिटेल में नहीं बताई गई, बहुत सारी बातें हिडन रख ली गई, और आखिरकार क्या करते कि ये नौबत ही ना आती? आज के इस वीडियो में ये सारी बातें हम लोग जानेंगे, देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, आते हैं सीधे पहली बात में। पहली बात है कि आईबीसी बनाने का इंटेंशन क्या था। दोस्तों, किसी भी बिजनेस के लिए सबसे अधिक जरूरी होता है उस बिजनेस का इंटेंशन, यानी उस बिजनेस की नीयत, उद्देश्य, आखिर वो बिजनेस क्यों शुरू किया गया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका इंटेंशन पायस है, अगर आपकी नीयत पवित्र है और आपसे कुछ गलतियां हो भी जाए तो ईश्वर आपको बचा लेता है। लेकिन अगर आपका सिस्टम काफी स्ट्रांग है, आप खुद बहुत पावरफुल आदमी है और सब कुछ लीगली एकदम सही है, बट इंटेंशन ही गलत है, तो देर या सवेर आप फंसते जरूर है। आईबीसी बनाने के पीछे इंटेंशन क्या हो सकता है, इसे समझिए। मुझे दो इंटेंशन समझ में आते हैं। पहला इंटेंशन है कि सेल्स फोर्स तैयार करना। आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए सेल्स की एक फोर्स तैयार करना चाहते थे और इसलिए आपने आईबीसी मॉडल शुरू किया। दूसरा कि आप सच में बिजनेस कंसल्टेंट तैयार करना चाहते थे, यानी बिजनेस कोचेस तैयार करना चाहते थे। एक एक करके दोनों चीजों को समझेंगे। पहले इंटेंशन पे आते हैं। अगर इंटेंशन ये था कि सेल्स की फोर्स तैयार करनी है, तो क्या ये गलत इंटेंशन था? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, इसमें कोई गलती नहीं। आप अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, आप अपनी सर्विस को बेचने के लिए अगर सेल्स की एक टीम तैयार करते हैं, सेल्स की एक फोर्स तैयार करते हैं, तो इसमें कहीं से कुछ भी गलत नहीं है। फिर गलती कहां पे हुई? गलती ये हुई कि उन लोगों से 35,000, 50,000 या 1 लाख रुपए लेना जिन लोगों को मेनली कोर्सेज को सेल करके पैसे कमाने थे, ना कि कोर्सेज को पढ़ के बिजनेस स्टार्ट करना था या फिर बिजनेस कोच बनना था। बहुत गौर से समझिए, कोर्सेज को सेल करके पैसा कमाना और कोर्सेज को पढ़ के बिजनेस शुरू करना या फिर बिजनेस कंसल्टेंट बनना, दोनों में अंतर है। बहुत ऐसे लोग भी आए होंगे जिनको बिजनेस की नॉलेज नहीं चाहिए थी, उनको कोर्सेज को सेल करके पैसे कमाने थे और आपने उनसे भी पैसे ले लिए। यानी पढ़ाई के नाम पे उनसे पैसे लिए गए जिनको पढ़ना ही नहीं था। यानी हमने प्रोडक्ट उन लोगों को बेचा जिनको प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करना था, सिर्फ आके बेचना था। यहां पे गलती हुई। दूसरी गलती ये हुई है कि अगर आपने किसी को आईबीसी बनाया और उनसे ये कह दिया कि आप आईबीसी बन जाओ और आप लाखों रुपए कमाएंगे, और ये बताया ही नहीं कि ये लाखों रुपए तब आएंगे जब आगे आप सेल कर पाएंगे। अगर आप सेल नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको पैसे नहीं आएंगे। बहुत गौर से समझिए। इसमें क्या हो सकता था? जिन लोगों को सिर्फ कोर्सेज को सेल करके पैसे कमाने थे, उनसे कोर्सेज के पैसे नहीं लेने चाहिए थे। उनसे आप एक छोटा सा फी ले सकते थे। किस बात पे? सेल्स सिखाने के लिए, कि हम आपको सेलिंग स्किल सिखाएंगे। और अगर सच में आप उनको सेल्स की जो स्किल है वो सिखाते और उस नाम पे एक छोटा सा अमाउंट, एक छोटी सी कोई भी फी नहीं लेते, तो फिर किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना होती। प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने वो चीज खरीदी जो उनको यूज नहीं करना था। और किस चीज के लिए खरीदी? कि उन्हें कमाना था, और मान के चलिए वो कमा भी ना पाए, तो बिल्कुल वो ठगा हुआ महसूस करेंगे और सच में उनके साथ इसे फ्रॉड ही कहा जाएगा। तो आखिरकार ये जो इंटेंशन था, सेल्स की जो इंटेंशन थी, एक सेल्स की फौज बनानी है, ये इंटेंशन का एक्सिक्यूशन सही ढंग से नहीं हुआ। दूसरी बात है, अगर इंटेंशन ये था कि हमें बिजनेस कंसल्टेंट तैयार करने हैं, हम लाखों बिजनेस कोच बनाएंगे, लाखों ऐसे लोग तैयार करेंगे जो बिजनेस कंसल्टेंट होंगे और वो आगे लोगों की सहायता करेंगे उनके बिजनेस को डेवलप करने में, ये इंटेंशन बहुत बढ़िया था। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, क्या सिर्फ किसी कोर्स को करके या किताबों को पढ़ के या कहीं से डिग्री लेके कोई इंसान बिजनेस कोच हो सकता है? कोई इंसान सच में बिजनेस कंसल्टेंट बन सकता है? मुझे नहीं लगता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं या उनका कुछ फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है, उनके लिए ऐसा हो भी सकता है कि वो किसी से सीख ले तो और अच्छी समझ हो जाए उनके अंदर और वो बढ़िया कुछ कर पाए, लोगों को सलाह दे पाए बिजनेस के लिए।
लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। बाकी लोगों के लिए तो ये मुश्किल है कि कोर्स करके या डिग्री लेके वो बिजनेस कोच हो जाए। इसके लिए जरूरी क्या है कि आप कॉर्पोरेट के अंदर या बिजनेस के अंदर आप 10 साल 20 साल 15 साल काम करें, लोगों की सहायता करें, चीजों को देखें और इस नजरिए से देखें कि कोई चीज कैसे बेहतर हो सकती थी, कुछ भी जो हो रहा है वहां बेटर क्या हो सकता है, तब जाके आप बिजनेस कोच बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही ना समझी भरा दावा था कि कोर्सेज को करके लोग बिजनेस कंसल्टेंट हो जाएंगे। हाँ, बिजनेस की समझ हो सकती है, लेकिन बिजनेस कंसल्टेंट होना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बिजनेस की जानकारी होना और बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कोच होना, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। और अगर मान के चलते हैं कि इंटेंशन यही था, तो सवाल ये उठता है कि ये जो पूरी टीम थी आपकी, वो लोगों को बिजनेस कंसल्टेंट बनाने के लिए कितनी प्रतिबद्ध थी, कितनी कमिटेड थी। आखिर उनका कमिटमेंट लेवल क्या था? कोई 3 महीने के बाद और 6 महीने के बाद भी अगर पैसा वापस मांग रहा है, यानी इससे ये साफ दिखता है कि उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी लर्निंग के लिए कुछ भी खास काम नहीं हुआ। अगर सच में आपने उसकी डेवलपमेंट पे काम किया होता, उसकी लर्निंग पे काम किया होता और उसको ऐसा लगता कि 3 महीने पहले मैं ऐसा था, 3 महीने बाद मैं बहुत आगे निकल गया हूं या मुझ में कुछ बदला है, तो शायद वो रिफंड नहीं मांगता। लेकिन एक और बात, अगर वो आया ही था पैसा कमाने के लिए तो उसे लर्निंग मिल भी जाती, फिर भी अगर अर्निंग ना मिलती तो वो आपसे पैसा रिफंड मांगता ही मांगता। इंटेंशन क्या था ये स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा कि आखिर आईबीसी के पीछे इंटेंशन क्या था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। अब आते हैं दूसरी बात पे, क्या कोर्सेज सेल करने में, आईबीसी बनाने में सच में गलत तरीके अपनाए गए? क्या थे गलत तरीके? देखिए, गलत तरीका ये था कि अगर किसी के पास पैसा नहीं था आईबीसी बनने का या फिर कोर्स लेने का, और उसे ये कहना कि लोन ले लो, गहरे गिरवी रख दो, कर्ज ले लो, ये था गलत तरीका। कितना पैसा दे चुके हैं आप? मैं तो पैसा मान के चलो तो 1 लाख रुपए के आसपास दे चुका हूँ। हाँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मेरे पास पैसे नहीं थे, और वही मतलब वो बताते हैं, आपको एक सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं कि यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप घर गिरवी रख दो। यदि आपके पास बीबी, सलाह दी जाती है। यदि आपके पास बीबी है, यदि उसके पास कुछ जेवर जेवरात हैं, गहने हैं, तो उसे क्या करो, आप गोल्ड लोन मतलब कर पैसे रख करके पैसे ले लो और आप ज्वाइनिंग करो। आप 1 महीने के अंदर हाँ, आप 1 महीने के अंदर अपना जो कि पैसा वहाँ से निकाल सकते हो। उसने बोला कि आप लोन भी ले सकते हो। वो जो कि एप्लीकेशन भेजते हैं, उसका स्क्रीनशॉट बताते हैं कि आप यहाँ से जो कि अपना लोन भी यहाँ से आप ट्राई करो, लोन जो कि इजी मिल जाएगा। अगर आपका इंटेंशन लर्निंग होता, यानी सिखाना होता, और आप ये चाहते कि अधिक से अधिक बिजनेस कंसल्टेंट बने, तो आप ये बात कहते ही नहीं। आपका इंटेंशन आपके बिहेवियर को डिसाइड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपके शब्द क्या होंगे, ये सब कुछ इंटेंशन डिसाइड करता है। यानी इंटेंशन कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे कमाना और कमवाना था, इसलिए इस प्रकार की बात हो रही थी। अगर इंटेंशन ये होता कि अधिक से अधिक बिजनेस कंसल्टेंट बनाने हैं, तो प्राइमरी डिजायर जो होता वो लर्निंग का होता, सेकेंडरी डिजायर अर्निंग का होता। लेकिन यहाँ पूरा खेल अलग था। आप किसी बंदे को ये कह रहे हैं कि 50,000 रुपए लोन ले लो या गहने गिरवी रख दो। क्यों रख दो? क्योंकि इस बिजनेस से तुम्हें महीने की लाखों रुपये कमाई होने वाली है। बहुत सही बात है। अगर किसी बिजनेस से 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए महीने आने वाले हैं, तो उसके लिए 50,000 या 35,000 रुपए लोन ले लेना या कर्ज ले लेना कौन बड़ी बात है? बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आपने उसको ये बताया कि ये पैसे तब आएंगे जब तुम आगे आईबीसी बना पाओगे, आगे तुम सेल कर पाओगे कोर्सेज? अगर तुम सेल नहीं कर पाओगे, आईबीसी नहीं बना पाओगे, तो फिर तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं आएगा। ये बातें नहीं बताई गई होगी, क्योंकि अगर ये बातें बताई जाती तो शायद वो लोन ना लेता, शायद वो गहने गिरवी ना रखता। आपने सीधे सीधे बता दिया होगा कि भाई ये बिजनेस शुरू कर दो और तुम्हें पैसे आने लगेंगे, बरसने लगेंगे पैसे, जबकि ये सच नहीं था। यानी आपने जो तरीका अपनाया वो सच में इमोरल था, अनैतिक था। दूसरी बात समझिए, ये जो कोर्स होगा वो 1-2 दिन का होगा नहीं, वो लंबा कोर्स होगा और उसको करना है सेल। तो 1-2 दिन में तो वो सेलिंग सीख भी नहीं सकता। अब सारा जो सपोर्ट सिस्टम आपने रखा था, जो भी ट्रेनर्स आपने रखे थे या सपोर्ट सिस्टम थे, वो सारा सपोर्ट सिस्टम कुल मिला के उसकी हेल्प कर रहा था आगे सेल करने में। यानी जो भी उसके प्रोस्पेक्ट थे, जो भी उसके लोग थे, उनको कैसे आईबीसी बनाया जाए, उनको कोर्सेज कैसे सेल किया जाए, इसमें सपोर्ट सिस्टम हेल्प कर रहा था। लेकिन उसकी डेवलपमेंट में कौन हेल्प कर रहा था? वो डेवलप हो रहा है कि नहीं, उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? उसने एक 50,000 का कोर्स लिया है, 35,000 का कोर्स लिया है, तो उसकी डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, इसके लिए कौन था, कौन इसको देख रहा था, कौन इसको ट्रैक कर रहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब समझिए यहाँ गलती क्या हुई। अब विवेक बिंद्रा सर है, उन्होंने पूरी टीम रख ली जो सेल करेगी, जो प्रेजेंटेशन देगी, सारे ट्रेन लोग हैं जिनको प्रेजेंटेशन आता है, सब कुछ आता है, बढ़िया से आता है। तो उनको भी कोई खास फिक्र नहीं होगी कि ये बंदा डेवलप हो,
और इस बंदे को भी कोई खास फिक्र नहीं होगी कि मैं डेवलप हूं, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे सिर्फ बंदे जाके जूम मीटिंग में जोड़ देने हैं, बाकी का काम कोई और कर देगा। अब वो जान रहा है कि भाई मेरे बदले कोई और डांस कर देगा, दर्शक जो आए हैं अगर तालियां बजा देंगे तो पैसे मुझे भी मिल जाएंगे। तो वो भी डांस नहीं सीख रहा, वो भी खुद को डेवलप नहीं कर रहा। यानी यहाँ ना तो कंपनी को ना तो ऑर्गेनाइजेशन को कोई मतलब है उस बंदे के डेवलपमेंट से, और ना तो बंदे को खुद मतलब है। उसे पता है कि यार मैं डेवलप ना भी करूं फिर भी मेरा काम चल जाएगा, कुछ और लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं जो मेरे लिए बैठे हुए सेल करने के लिए। ये बहुत ही खराब मॉडल हुआ, इससे अधिक खराब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग जुड़ रहे थे उनके डेवलपमेंट को लेके कुछ भी नहीं हो रहा था, और अगर हो रहा होता तो वो नेगेटिव ही ना होते। अगर सच में हो रहा होता तो नेगेटिव ना होते, वो तो ग्रेटफुल होते कि आपने मेहनत की है। अगर कोई इंसान आपसे 6 महीने पहले जैसा जुड़ता है और 6 महीने बाद वैसा ही है, तब तो वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर इन 6 महीनों में उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया हो या छोटा मोटा ही परिवर्तन आया हो, उसको ग्रोथ फील हो, तो फिर वो नेगेटिव नहीं होता। ये गलती हुई है सेल करने में। आते हैं अब तीसरी बात। तीसरी बात काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। हाल ही फिलहाल में संदीप माहेश्वरी सर ने एक वीडियो डाली जो कि एमएलएम में हो रहे स्कैम को उजागर करती है, और उस वीडियो पे उन्होंने कहा कि कुछ एमएलएम कंपनियां लीड्स के लिए भी पैसा ले रही है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जहां पर के ज्वाइन करने के बाद में अगर उन कंपनीज को आप कहोगे कि हमको डेटा चाहिए, जिस डेटा को हम कॉल कर सके और जिनको ये प्रोडक्ट और सर्विस बेच सके, तो उस डेटा के भी वो कंपनी आपसे पैसे लेगी। यानी वो कंपनी आपको बोलेगी कि एक लीड का आपको 40 रुपए या 50 रुपए देना है। तो अगर आपको 100 लीड चाहिए तो आपको 5,000 रुपए देना है एक महीने का। साल का कितना हो गया? 60,000 रुपए। आप सोच के आए थे उस कंपनी में कि 10-20 हज़ार रुपए में मेरा काम शुरू हो जाएगा। साल के एंड में जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि मेरा 20,000 रुपए नहीं लगा, यहाँ पे 2 लाख रुपए लग गया। जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मेरे होश उड़ गए कि कौन ऐसी कंपनी है जो लीड्स का पैसा लेने लगी। मैं पिछले कई वर्षों से एमएलएम कंपनियों को और टीमों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक पिछले 10 वर्षों में ऐसी किसी कंपनी का नाम नहीं सुना जो लीड्स के लिए पैसा ली। हमारी पूरी टीम ने सर्च करना शुरू किया, क्योंकि संदीप सर कह रहे तो कोई ना कोई इसमें अर्थ तो होगा। और इसे खोजते हुए हमें एक वीडियो मिली, और ये वीडियो थी एक आईबीसी, और वो बंदा कहता है कि हमसे डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे, डीएमटी के नाम पे पैसे लिए जाते थे, और हर लीड का लगभग 40-50 रुपए लग जाता था। मैं 8 महीने से अपना रिफंड मांग रहा हूँ। कितना पैसा लगा दिया आप? सर मेरा 35,000 एक था, उसमें 4,000 रुपए अलग है जो ये डीएमटी के नाम से मांगते हैं, क्योंकि ये पूरा सच नहीं बताते जब ये अपना पैकेज बेचते। 35,000 देने के बाद फिर दोबारा झांसे में क्यों आ गए? नहीं सर, इनका डीएमटी होता है ना। अच्छा। एक जैसे आपका नंबर मेरे को चाहिए तो वो नंबर एक 50 रुपए का होता है, तो आप 100 नंबर लोगे तो 5,000 रुपए के बनते हैं, लेकिन वो 40 रुपए का मिल रहा था। अब इस बात को समझिए, तीसरा मुद्दा ही यही था कि क्या कोर्स को सेल करते हुए सारी बातें नहीं बताई गई, सब कुछ डिटेल में नहीं बताया गया, क्या कुछ बातों को हिडन रखा गया? अगर कोर्स को बेचते हुए यानी आईबीसी बनाते हुए ये बात कही गई थी कि डिजिटल मार्केटिंग की अलग से आपको चार्ज देनी होगी, आपको पैसे लगेंगे, यानी अगर हम लीड्स देंगे तो आपको अलग से इसके पैसे देने पड़ेंगे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये बात नहीं कही गई, अगर आईबीसी बनते वक्त किसी को ये नहीं पता था कि आगे भी उसे 5,000 10,000 रुपए लीड्स के नाम पे दे रहे होंगे, डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे दे रहे होंगे, उसे ये पता ही नहीं था, और फिर आप उससे चार्ज कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये इमोरल है, अनैतिक है, क्योंकि उसे पता नहीं था। उसने पहले ही 35,000 50,000 रुपए बड़ी मुश्किल से दिए, अब उसे 5,000 10,000 रुपए लीड्स के नाम पे लिए जा रहे हैं, तो ये तो गलत है ही ना। इसमें एक ऐसा इंसान जिसको कोई समझ भी ना हो, वो भी इस बात को समझ जाएगा कि ये गलत किया जा रहा है, ये लूटा जा रहा है, क्योंकि आपको पहले बताना चाहिए था कि डीएमटी के नाम पे आप पैसा लेंगे। अगर आपने पहले बताया था फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बताया था फिर तो गलत है। दूसरी बात ये कि आपकी टीम क्यों डीएमटी कर रही है, आपने उसको इस लायक क्यों नहीं बना दिया कि वो खुद का डीएमटी खुद कर ले? अगर वो अपने से डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं कर पा रहा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने आपके साथ रहने के बावजूद भी वो इतना नहीं सीख पाया कि डिजिटल एड कैसे चलानी है, फेसबुक एड कैसे रन कर रहा है, इंस्टा एड कैसे रन कर रहा है, उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा, वो लीड जनरेट नहीं कर पा रहा खुद से, तो फिर वो तो कुछ सीख ही नहीं रहा। वो इस चीज के लिए भी आप पे डिपेंडेंट है। आप उसे सिखा देते फिर उसकी मर्जी होती। अगर उसको लीड जनरेट करना होता वो उस हिसाब से वो पैसा लगाता और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐड चला लेता। लेकिन अगर आप उससे ये पैसा ले रहे हैं तो फिर बिल्कुल गलत है। संदीप माहेश्वरी सर को डेफिनेटली आप सब जानते हैं कि 16 जनवरी तक ना तो डॉक्टर विवेक बिंदा सर और ना तो संदीप माहेश्वरी सर दोनों के प्रति किसी भी प्रकार की डिफेमेटरी वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए वहां पे उन्होंने एमएलएम का जिक्र किया।
ये एमएलएम में दरअसल नहीं होता, ये एफिलिएट में हो सकता है कि लीड्स के लिए पैसे लिए जाए। एमएलएम में तो लीड्स के पैसे नहीं लिए जाते जहां तक मेरी जानकारी है। खैर, लेकिन मुद्दा ये है कि सेल करते वक्त, आईबीसी बनाते वक्त सारी बातें क्यों नहीं बताई गई, क्यों हिडन रखा गया। दोस्तों अब आते हैं आखिरी बात पे, क्या करते कि ये नौबत ही ना आती। सबसे पहली बात ये समझिए, क्या ऑनलाइन कोर्सेज खराब है? मेरी नजर में ऑनलाइन कोर्सेज खराब नहीं है। क्या ऑनलाइन लर्निंग से लोग सच में नहीं सीख रहे, खुद के स्किल को डेवलप नहीं कर रहे? बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में जो ऑनलाइन लर्निंग से सीख रहे हैं और अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। तो क्या एफिलिएट के जरिए कोर्सेज का ये जो मॉडल है ये चलाना गलत है? मेरी नजर में ये गलत नहीं है। होना क्या चाहिए था ये समझिए। 3 प्रकार की कैटेगरी होनी चाहिए। पहली वो जिन्हें सिर्फ कोर्सेज लेना है, यानी जिन्हें सिर्फ सीखना है, उन्हें बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके बिजनेस का क्या मॉडल है, इन सब चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो पहली कैटेगरी ये होती है जिन्हें सिर्फ सीखना है, यानी जिन्हें सिर्फ लर्निंग करनी है। दूसरा, जिन्हें लर्निंग भी करनी है और एफिलिएट भी करना है, यानी उन्हें सीखना भी है और कमाना भी है। वो कोर्सेज में भी इंटरेस्टेड आपके और आगे इन कोर्सेज को प्रमोट करके वो कुछ पैसे भी कमाना चाहते हैं। और तीसरी एक और कैटेगरी होनी चाहिए थी जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट करना है, यानी जिन्हें सिर्फ बेचना है। उन्हें कोर्सेज को पढ़ने से या उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन लर्निंग में स्कोप है और वो इन कोर्सेज को बेच सकते हैं और वो बेचने में इंटरेस्टेड है। होना ये चाहिए था, इससे समझिए क्या होना चाहिए था। मान के चलिए आपने कोर्सेज की कीमत रखी है 5,000 रुपये सपोज, तो आपने 5,000 रुपये उन लोगों से लिया जिनको सिर्फ सीखना है। आपने 6,000 रुपये उस बंदे से लिया जिसको सीखना भी है और एफिलिएट भी करना है, यानी आगे उसको बेचना भी है। और आपने उस इंसान से जिसको सिर्फ बेचना है सिर्फ 1,000 रुपये लिए। ना तो 5,000 लिया ना तो 6, सिर्फ 1,000 रुपये लिया। और ये 1,000 क्यों लिया? क्योंकि आप उसे ट्रेनिंग देंगे कि सेल कैसे करनी है, आप उसे सपोर्ट देंगे, उसकी सेल आगे हो पाए, इसमें आप सपोर्ट करेंगे। मतलब आपकी ये पूरी टीम है जो उसका सहयोग करेगी आगे पैसा बनाने में और इन कोर्सेज को आगे सही लोगों तक पहुंचाने में। अब आप समझिए, अगर एक ऐसी कैटेगरी भी एफिलिएट कंपनियां रखे जो कोर्सेज को चला रही है, जहां ये हो कि मुझे सिर्फ बेचना है, तो मैं कोर्सेज का पैसा क्यों दूं? आप मुझे ये समझा दो कि इन कोर्सेज में क्या है, ये कोर्सेज किसके लिए जरूरी है, किसको मुझे ये पिच करना चाहिए, किस प्रकार के लोगों को मुझे ये बताना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग तो आप देंगे, क्योंकि कुल मिला के आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, वो आपके सेल्स फोर्स की तरह काम करने वाले आपके लिए। आपने एक छोटा सा अमाउंट उनसे चार्ज किया क्योंकि आप उन्हें ट्रेनिंग देंगे सेलिंग स्किल की और उन्हें आगे भी हेल्प करेंगे। दैट्स इट। अगर ये एक थर्ड कैटेगरी होती तो विश्वास मानिए ये नौबत ही ना आती, क्योंकि कोर्सेज सीखने के लिए लोग सिर्फ 35-50 हजार नहीं, लाखों रुपए भी देते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो सीखने पे लाखों रुपए खर्च करते हैं और उन्हें कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि उन्हें जो सीखना था वो चीजें वहां से मिल जाती है। कंटेंट में अगर दम है और जो चीजें उन्हें चाहिए वो चीजें वहां से मिल रही है, फिर पैसा देने में उन्हें किसी भी प्रकार का अफसोस नहीं होता। अफसोस किन लोगों को होता है? जिनका मकसद जो था वो पैसा कमाना था, या फिर जिनके अंदर यही डिजायर क्रिएट किया गया झूठ बोल के कैसे भी कि आप कमा दोगे, और सारी बातें ही नहीं बताई गई और वो कमा भी नहीं पाए और डेवलप भी नहीं हो पाए। फिर तो डेफिनेटली उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ स्कैम हो गया, उनके साथ फ्रॉड हुआ। सिर्फ इतनी सी बात है। तो मुझे लगता है कि अगर आप भी एफिलिएट कंपनी से जुड़े हुए हैं तो आप अपने कंपनी के मालिक को ये सलाह दे सकते हैं। और अगर आप आगे अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक कैटेगरी ये भी रख लीजिएगा, ताकि आगे इस प्रकार की नौबत ही ना आए, ऐसी कोई कंट्रोवर्सी पैदा ही ना होगी अगर ये थर्ड कैटेगरी आपके साथ रहती। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है जो अभी अभी आई है और ये सच में एक ट्रू मोटिवेशनल स्टोरी है, सच्ची कहानी है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को सब लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।